जेसीटी मिलकर समस्याओं का समाधान होता नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। लगातार बीते कई महीनों से जितने यहाँ के कामगार बंधु हैं फैक्ट्री बंद होने के बावजूद अपने पैसों के लिए सड़कों पर उतर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। न केवल कामगार बंधु बल्कि उनके साथ उनके पारिवारिक जन, उनके बच्चे, हर किसी को सड़कों पर उतर प्रदर्शन करना पड़ रहा है अपने हक के, अपने मेहनत के पैसे के लिए। आज एक बार फिर फैक्ट्री गेट पर यहाँ के जितने कामगार बंधु हैं उन्होंने बड़ी संख्या में एकत्रित हो यहाँ रोष प्रदर्शन जताना शुरू कर दिया। मेरे साथ बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरे राम झा। हरे राम झा जी, आज एक बार फिर से आप लोग प्रदर्शन करने उतर गए हैं। आखिरकार क्या लगता है आपको, क्यों नहीं आपकी समस्याओं का समाधान हो पा रहा है? समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, डेट पे डेट दिया जा रहा है और पैसा किसी को मैं रोक रहा हूँ। तारीख पे तारीख, ये आज तक हमने फिल्मों में सुना था कि तारीख पे तारीख चलती रहती है, अदालतों में चलता रहता है, परंतु यहाँ जेसीटी फैक्ट्री के बीच भी अगर ये कारीगर बंधु जो हमारे साथ बने हुए हैं, हरे राम झा जी कह रहे हैं कि तारीख पर तारीख दिया जा रहा है पर इंसाफ नहीं मिल रहा है। जी हरे राम जी। और प्रशासन के साथ बातचीत हुई थी, थापर साहब खुद थे, बोले जो जब तक आप लोगों का पैसा नहीं मिलेगा तब तक कोई सामान अंदर से नहीं निकलेगा। और 2 महीने के अंदर पूरा सामान चोरी से निकाल रहे हैं, चारों तरफ से। चोरी से मतलब क्या, कोई सुरंग रास्ता बनाया गया? नहीं, पीछे के रास्ते से निकाल रहे हैं। रात को 12 बजे के बाद निकालते हैं, सो जाते हैं तब निकाला जाता है। और 25 आदमी उसका मशीनरी काटने वाले हैं। जब प्रशासन के साथ सारी बात हुई, जो जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक सामान नहीं बेचा जाएगा, तो कैसे बेचा जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं आया हमारे खाते में पैसे? हरे राम जी, जो लास्ट बैठक हुई थी आपकी, उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया था? उस बैठक में मैं नहीं था, यहाँ मैडम जी आई थी, बोली जो यहाँ कोई मौजूद है जो उस बैठक में थे? हाँ है। कौन थे? आप थे? अच्छा, हाँ मैं था। हाँ, क्या बैठक में क्या निर्णय लिया गया था? निर्णय लिया गया था कि 29 फरवरी तक आपका पैसा हम दे देंगे, अगर इससे ज्यादा जाता है तो लास्ट 10 तक कम पैसा दे देंगे, 10 मार्च तक। 29 फरवरी और 10 मार्च तक का तय कर दिया गया था। तय किया गया था। उसके बाद ये लोग अपने जवान पे क्लियर नहीं उतरे। उसके बाद हम लोग कल हाला किए, उसके बाद बात किया गया राजन शर्मा जी से। राजन शर्मा जी बोले शाम को हम आपको रीजन देंगे। शाम को हम लोग को जिसके माध्यम से बताया गया कि 5 बजे 11 बजे करीबन हम मैडम आएंगी, एसपी साहब आएंगे, अच्छा लेबर कमिश्नर आएंगे। अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया हुआ है, हम लोग गेट पर खड़े हैं, हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है। ये बताइए, जो टोटल बैलेंस था उस बैलेंस में कई किस्तों में पैसे आपके खाते में आने थे, जैसा कि पहली बार जो आंदोलन चल रहा था, जब रोष प्रदर्शन चल रहा था, तो उसके बाद क्या बैलेंस कुछ आया कि सारा बैलेंस अभी तक? नहीं, हम लोग के खाते में कुछ नहीं आया। अब बड़े साहब ने बोला था कि भाई आपको 1 महीने की सैलरी हम देंगे अपने तरफ से, लेकिन उसको 13 किस्त में दिया गया, किसी को दिया गया, किसी को नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसविंदर सिंह है। जसविंदर, लगातार हम देखते हैं जब भी प्रदर्शन किया जाता है तो आप नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं, आप उस प्रदर्शन में नजर आते हैं। जसविंदर, ये बताइए आखिरकार कितना बैलेंस, क्या सारा का सारा बैलेंस अभी तक खड़ा है या फिर उसमें कुछ किस्तें जमा करवाई गई? नहीं, अभी तक कुछ नहीं दिया गया। जो पहला प्रदर्शन किया गया था, जो सड़क जाम किया गया था, क्या उस दिन से अब तक कोई पैसे नहीं आए? नहीं, एक सैलरी दी थी इन्होंने, तो एक सैलरी किस्तों में दी थी, 3 बार करके दी थी। तो पहले भी ये सब इन्होंने हमारे साथ मतलब कोऑपरेट नहीं किया। हम सब प्रशासन को भी साथ में लेके चले हैं, इनकी भी बात सुनी है कि मतलब हम सब यही चाहते थे शांतिपूर्वक हम सब ये सब काम निपटा दिए, जो हमारा हक है हम सबको दे दें। मगर ये क्या कर रहे हैं, पहले अक्टूबर में इन्होंने बोला था, वो भी कैंसिल कर दिया, फिर फरवरी में बोला, फरवरी में भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद में ये मार्च में 1 मार्च से बोल रहे थे 10 मार्च तक आप सबका क्लियर कर देंगे। अब 14 तारीख हो गई है, ना इन्होंने हमसे कोई बात की, ना प्रशासन से की, ना प्रशासन ने हमारे से बात की। तो ये सब फिर पहले से ही बहुत गिर चुके हैं, क्योंकि 1.5 साल से इनको कुछ नहीं मिला। गिरना उठना लगातार जारी रहेगा, पर पैसे नहीं आ पा रहे, जो कि बड़ी समस्या का कारण बन रहे हैं। हाँ सर, बड़ी संख्या में अगर बात करें हम, तो ये युवा चेहरे भी नजर आ रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। हाँ संदीप, क्या कारण आप देखते हो कि पैसे वर्करों को जो नहीं मिल पा रहे हैं, उनके मेहनत के पैसे अब तक नहीं मिल पा रहे हैं? कारण ऐसा है कि इनमें ईमानदारी खत्म हो गई है। ईमानदारी
इनके वर्करों के साथ ऐसा किया है कि ईमानदारी का एक मिसाल पैदा किया है, लेकिन इन्होंने बेईमानी की मिसाल इनके साथ ऐसा पैदा करके दी है कि किसी वर्कर के इन पर यकीन होना बंद हो गया है। अब इन्होंने 1 तीस से लेकर 10 तीस तक इन्होंने पर्चियां भी बांटी। वो कहते हैं ना, लॉटरी की टिकट दी गई इनको कि आपकी लॉटरी 10 तारीख तक निकल जाएगी, लेकिन 10 तारीख की आज डेट 13 तारीख हो गया, लेकिन इनको कोई भी एक पैसा तक एक भी बंदे को आना शुरू नहीं हुआ है। इनकी तरीक पर तरीक चल रही है, लारे पर लारा चल रहा है। उल्टा इनको दिक्कत परेशानी ये आ रही है, ना इनके पास बिजली है, ना पानी है, ना रहने के लिए प्रॉपर मिल रहा है। आगे गर्मी आ रही है, प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है, बच्चों के स्कूल खत्म होने वाले हैं, उनको एडमिशन करवानी है, इतनी दिक्कत आ रही है। हम जो व्यापारी आदमी है, जितने बिजनेसमैन आदमी है, हमारा कम से कम 2-2.5 करोड़ से ऊपर इनसे लेना देनदारी जो कि वर्करों ने संभाल लिया है, राशन लिया है। ਪਲਾਂਟ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਣਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, पहले एम्प्लॉइज के ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਚ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਜੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਨਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈਣ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ठीक है। ये जो इनका जो बेईमानी वाली मिसाल पैदा कर रहे हैं, ऐसा मिसाल पैदा किया है कि कोई भी आज तक जो थापर ग्रुप ने अपना नाम बनाया था वो इन्होंने मिट्टी में छोड़ो, मिट्टी के नीचे दफन कर दिया है। इनको कम से कम आज बंदों को 2-2 ढाई महीने हो गए, कोई कहीं से आटा मांग कर ला रहा है, कोई नमक मांग कर ला रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। इन बंदों को ये पढ़े लिखे भी हैं और इनको बेवकूफ भी बनाया जा रहा है। इनको मैडम आई थी 20 फरवरी को मैडम आई थी मुकुलिका सिन्हा, जो थापर साहब के आगे उन्होंने कह रहे थे हम इतनी देर को पेमेंट देंगे। हम इन बंदों ने अपना जो सामान भी जाने दिया बाहर को, चलो सामान जाएगा तो पेमेंट आएगी। उस सामान को जाते हुए भी 1 महीना हो गया, लेकिन बंदों के खाते में 1 रुपया तक नहीं आया है। बंदों की इतनी परेशानी है कि आप यहाँ तक प्रशासन भी साथ में है सर। प्रशासन ने भी कई बार कहकर देख लिया कि आप 1 मीटिंग 2 मीटिंग, कम से कम 10 मीटिंग हो चुकी है इनके साथ। माल सारा बाहर जा रहा है, जितना अंदर डिस्मेंटलिंग माल है, जो रॉ मटेरियल था सारा बाहर निकल चुका है। कुछ रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है, जिसके कारण सारा रोष जो है जारी है कि अगर सारा मटेरियल बाहर चल जाएगा तो पैसे खड़े रह जाएंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र सिंह है। हाँ उपेंद्र जी। मैं यहाँ 7-8 साल से लेबर सप्लाई करता हूँ जी। मेरे पास 25-30-35 आदमी थे। पिछले इन्होंने 1-2 साल से कभी 1 महीने का पैसा रख लिया, फिर 2 का रखा, फिर 3 का रखा, 6 महीने का पैसा रख लिया। आज देंगे कल देंगे, इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया 2 साल से, जबकि प्लांट चल रहा था। ये पैसा मिसयूज करते रहे। उसके बाद एडमिशन हम लोगों ने सारे इकट्ठे होकर सड़क के ऊपर धरना लगाया था। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन आए, एडीसी आए, डीसी आए, एसडीएम आए, उनसे सबने बात की। उन्होंने कमिटमेंट हुई कि आप आराम से अंदर चले जाओ, ये आपको पैसा दे देंगे, लेकिन इन्होंने फिर कुछ नहीं दिया। दोबारा फिर ये मीटिंग हुई उनके साथ ही, मालिक के साथ बैठे थे और हायर एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने फिर कोई भी पैसा नहीं दिया। फिर कमिटमेंट हुई कि उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि 20 फरवरी तक एक पैसा आपका क्लियर हो जाएगा, उस तब तक आपने कुछ नहीं करना। लेकिन जीएसटी की लेबर शुरू से ईमानदार रही है, इन्होंने कभी कुछ नहीं किया और आराम से बैठे रहे। 20 फरवरी को कोई पैसे नहीं आया। मैडम आए, जिनको चार्ज दिया सापर साहब ने, वो आगे कहती कि मुझे और टाइम दो, मैं 10 मार्च तक, 1 से लेकर 10 मार्च तक आपका एक पैसा दे दूंगी। वैसे तो 2-3 तरीके में दे दूंगी, लेकिन 10 तक आपने जिसको भी कमिटमेंट करनी कर लो, मैं पैसा दूंगी, ये बोला गया। लेकिन उसके बाद 10 तारीख खत्म होगी, किसी एक को भी पैसा नहीं दिया। उपेंद्र जी, मेन पावर सप्लाई आप करते थे, जो एम्प्लॉय आप इनको देते थे, क्या उन एम्प्लॉइज के भी पैसे अभी वैसे ही खड़े हैं कि आपके सिर्फ पैसे खड़े? सर मेरा 30 लाख है, उनका भी पैसा खड़ा है। तो वो तो आपका भी घर घेरते हैं। अरे घर क्या, जीना मुश्किल कर गया, रात को सो नहीं पाते। हम गरीब आदमी, हम भी कौन से अमीर हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा फंसा दिया कि हम ईमानदारी से काम करते रहे और ये उसका मिसयूज करते रहे। उसके बाद मैडम ने 20 तारीख को आए, 20 के बाद आज भी देख लो अंदर कितने लोग लगे हैं, ट्रकों के ट्रक निकल रहे हैं विदाउट एनी को। मेरा ख्याल है कुछ भी बिल्कुल नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे जो रात को चोरी करते इसका मतलब कि वो इलीगल निकल रहा है। चलो निकले, हमें कोई मतलब नहीं है, कंपनी का मटेरियल, लेकिन कम से कम जो माल बेचा उसका पैसा वो पब्लिक को तो दे, जो पैसा खड़ा है वो दिया जाए। जी सर। इवन सुनने में ये आ रहा है जो ऑन रोल जेसीटी के अंदर वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, जैसे कोई अकाउंट्स में है, कोई पीएफ डिपार्टमेंट में है, उनको भी इजाजत नहीं है जहां ठेकेदार डिसमेंटलिंग कर रहे हैं वहां जा सके वो। ओके, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। यस।
अगर जेसीडी का जो अंदर एम्प्लॉई ऑन रोल है वो जाके अंदर हॉल में नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो इसका मतलब तो कुछ पीछे आग भी लग गया था, इसी कारण पीछे आग लगने की भी घटना सामने आई थी कि अंदर फैक्ट्री के अंदर आग लग गया था। हाँ, डिसमेंटल जो कर रहे थे वो डिसमेंटलिंग के दौरान ही वहाँ आग लगी। क्योंकि कई महीनों से बंद पड़ी फैक्ट्री में जब आग लगी तो बहुत चर्चाओं का दौर रहा और ये सब वर्करों का ये स्पष्ट कहना है कि अगर आप मटेरियल बेच रहे हैं तो हमारे पैसे भी दे दें। मजे की बात ये है, ये वर्कर बेचारे आज भी सेंटिमेंटली जुड़े हुए हैं। वो जो आग लगी उसको इन वर्करों ने जाके बुझाया, हालांकि इनको कोई उस चीज के पैसे थोड़ी मिले या कुछ है, लेकिन ये आज भी इस कंपनी को अपनी मां समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये मैनेजमेंट इनको अपने बच्चे नहीं समझते, नहीं समझ रहे। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह जी। जसवीर जी, क्या कुछ कहते हैं आप? माहौल क्या देख रहे हैं आप? माहौल हमारा ये है कि हमारे पैसे काफी फंसे हुए हैं, लेबर के भी गरीब लोग हैं, इनको भी मिलने चाहिए। हमारी फोर्कलिफ्ट मशीन चलती थी, उसका पैसा है। फोर्कलिफ्ट तो अंदर ही है कि बाहर दे दिया उन्होंने? वो ले गए, हम बाहर ले गए लेबर का पैसा काफी फंसा हुआ है। जसवीर जी, ये समस्याएं काफी गंभीर है। अगर हम बात करें महिलाओं से तो बड़ी संख्या में जब महिलाएं एकत्रित होती हैं तो ये महिलाओं के दर्द को जानना बहुत जरूरी बन जाता है। अगर दूसरी तरफ बात करें, देखिए इधर आइए, चप्पल, कैमरामैन साहब यहाँ फोकस कीजिए, चप्पल टूट चुके हैं। चप्पल बाबू, चप्पल खोलिए, ये चप्पल टूट चुके हैं। नए चप्पल खरीदने के पैसे तक नहीं है वर्करों के पास, बच्चों को नए चप्पल दें। चप्पल खोलिए जरा, चप्पल खोलिए भाई साहब, ये चप्पल टूट चुके हैं। टूटे चप्पल के साथ विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यहाँ देखिए चप्पल के हालात। तो आप क्या चाहते हैं कि इनके पैंट भी उतर जाए क्या? जो ये इन्होंने लंगोटा पहन रखा है वो भी बिक जाए? सो एक बहुत ही दर्दनाक माहौल बना हुआ है, दर्दमय माहौल बना हुआ है। ये माहौल अगर मैं आपको दिखाऊं, इन बच्चों के पैरों के चप्पल पर अगर आप नजर दें तो आप देखेंगे चप्पलों की हालात क्या है। अगर पैसे होते तो क्या ये चप्पल नहीं खरीदते? इधर फटी हुई जीन्स फट गई इनकी, फटा जीन्स पहनना पड़ रहा है। यहाँ देखिए फटे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। तो ये जो माहौल है, ये जमीनी स्तर पर जो माहौल है वो दिखा रहे। मैम, क्या नाम है आपका? बेबी रावत। बेबी रावत जी। हाँ बेबी रावत जी, लगातार बीते कई महीनों से आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आप लोगों को बहला फुसला करके बैठा भी दिया जाता है, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा? अब पता नहीं सर, ये तो हम नहीं बता सकते, हमें तो सिर्फ डेट दी जा रही है। हम सड़क पर धरना दिए तो इन्होंने हमसे मीटिंग करवाई, बाकायदा एग्रीमेंट साइन करवाया, उसमें अक्टूबर की डेट दी थी। आप बताइए, अक्टूबर से आज मार्च हो गया है, उसके बाद भी कोई मसला हल नहीं हुआ है। इन लोगों ने कहा था आपको मिल जाएगा, फिर बस डेट दे रहे हैं, उसके बाद हल कुछ नहीं है। चिपको आंदोलन जो कि वृक्ष को बचाने के लिए की गई थी, उसके बाद अगर कोई बड़ा आंदोलन भारतवर्ष में हो रहा है तो मुझे लगता है ये जेसीडी के खिलाफ हो रहा है। क्योंकि ये महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो सिर पर साड़ी, सिर पे ये चुनरी लेकर के अगर इन महिलाओं को प्रदर्शन करना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि मालिकों को सोचना चाहिए और उस सोचने पर बेहोश होना पड़ेगा। क्योंकि मैम, ये आरोप है कि लगातार अंदर से जो सारी चीजें हैं बेची जा रही है, मशीनरी जो बेची जा रही है, कितना सच है? सर हमें तो आश्वासन दिया गया था कि जब तक, बाकायदा हमारे साथ जो प्रशासन भी थी उन्होंने भी कहा था कि अगर जब तक आपका पैसा नहीं मिलता है तो आपका कोई भी सामान बाहर नहीं जाएगा। लेकिन सर सुनने में आ रहा है कि सारा सामान ले जा रहे हैं। जब जा रहा है तो हमारा पैसा दो। जब हमें डेट आप लोग दिए हैं, हमें सामान से मतलब नहीं, हमें तो हम दिहाड़ीदार आदमी हैं, हमें अपने दिहाड़ी से मतलब जो हमारा कमाया हुआ पैसा है वो हमें दे दीजिए, आप अपना सामान ले जाइए। लेकिन ले जाना है तो हमें ये तो आश्वासन मत दो कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब पैसा मिला नहीं तो सामान कैसे जा रहा है? रावत जी, बीते कितने महीनों से परिवार बेरोजगार है, जो रोजगार जाने के बाद काम नहीं कर पाया? सितंबर से अगस्त में कंपनी बंद हो गई थी, सितंबर से आदमी बेला है। बच्चों के पीछे आदमी जा भी नहीं सकता है, आदमी बैठा है यहाँ, बच्चों के पीछे लेने देने का कोई नहीं, देंगे कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा। बच्चों की पढ़ाई गई, कितने बच्चों की तो गई, जब फीस टाइम पर जमा नहीं हुई तो बच्चों की तो पढ़ाई गई, नौकरी भी नहीं मिल रही, वो कहाँ मिलेगी? अब 40+ देखिए जिंदगी आदमी ने यहाँ काट ली है। आदमी कहीं भी जाइए, आप तो सब जगह घूमने वाले बंदे हैं, आपको जब बंदे का उम्र 40+ हो गया, उसको भी अगला पूछता है आपकी उम्र कितनी है। अब जहाँ आदमी बोल देगा हमारी 40 है, उसको कोई लेगा? कहीं भी कोई भी कंपनी है, कोई भी अगर किसी भी आदमी को रखता है, अगला पूछता है, यही सोचता है कि 8-10 साल कोई आदमी अच्छे से हमारे यहाँ। अब क्या प्लानिंग है? अगर ये अब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता तो प्लानिंग क्या है अगली?
अब प्लानिंग वही होगी भाई जो हमसे बन पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, या मान लो कि आदमी कुछ भी उनके भविष्य के लिए चाहिए, पेट भूखा नहीं ना रहेगा, इसके लिए आदमी हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। इनको हमने साथ दिया। भाई साहब थैंक यू रावत जी, आपने हमारे साथ बात की। सर क्या नाम है आपका? अनिल कुमार शर्मा। हाँ शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के माहौल को देखते हुए? देखिए, बहुत बातें कही गई है भी, जी। उसको दोहराने का कोई लाभ नहीं है। हाँ जी। लेकिन इतना मैं कहता हूँ, मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है जी। कि स्थिति दिन ब दिन विस्फोटक होती जा रही है। बिल्कुल होती जा रही है, बिल्कुल। और जो हमको धोखा दिया जा रहा है, आप इनसे क्या क्या पूछिएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। दुखों की प्रकाष्ठा है। कल शाम को मैं इनसे 2-2.5 घंटे यहाँ बात कर रहा था, आंखों में पानी भरा है। पानी भरा है, चप्पल आदमी हम देख रहे हैं शर्मा जी। हमारे जो मजदूर हैं उनमें कईयों के घरों में मतलब औरतें थी जो कहते हैं औरतें घर की दहलीज नहीं लांघती हैं, आज अपना घर चलाने के लिए वो बाहर दिहाड़ियां कर रही हैं। वो दिहाड़ियां कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? कि पैसा कमाने के लिए नहीं, 2 टाइम की रोटी के लिए, 2 टाइम की रोटी के लिए। किस तरीके से? बच्चों की पढ़ाई तो छूट गई है, अगर नहीं भी छूटी है तो स्कूलों से उनको प्रताड़ित किया जा रहा, फीसें जमा करो, कहां से लाएंगे फीस? और यहां से केवल हमें, आपने जो बोला तारीख पे तारीख मिल रही है, और आज भी हम उसी तारीख के विरोध में खड़े हैं। बिल्कुल। तो ये स्थिति का अंत कब तक होगा? प्रशासन, हम केवल प्रशासन से, यहाँ के प्रशासन से तो हमें नाउमीदी हो गई है। हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस जिला प्रशासन से जिसने इंश्योरेंस दिया था कि हम आपके मसले आगे बढ़ के हल कराएंगे, उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं। उसके लिए शर्मा जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और मैं भी बता देना चाहूं कि अपने माध्यम से कि जो जिला प्रशासन है और पंजाब सरकार है, मुझे लगता है उन सबकी मोरल ड्यूटी बन जाती है, मोरल कर्तव्य बन जाता है कि इन समस्या का समाधान हो। क्योंकि जैसा शर्मा जी बता रहे हैं कि सिर्फ कमाने के लिए नहीं, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी इनको दिहाड़ियां करनी पड़ रही है। जो महिलाएं घर का चौखट नहीं लांघती थी, उन्हें आज दिहाड़ी अगर करना पड़ रहा है तो इस पे सोचने का सवाल बनता है। और दूसरी बात, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको चप्पल दिखाए, इन पैरों में अगर नीचे आप कैमरा मारेंगे तो पैरों में आप जूते कम देखेंगे और चप्पलें ज्यादा देखेंगे। अगर पैसे हो तो क्यों ना इन पैरों। जी शर्मा जी, कुछ इसमें बात और जोड़ना चाहूंगा। हम सभी वचनबद्ध हैं, पूरी मर्यादा ढंग से हम यहाँ पे अपना जो आंदोलन कर रहे हैं। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम ये कोई ऐसा कदम उठाएं जिसके लिए प्रशासन हमें फोर्सली मतलब कि दबाए। सहने की भी एक क्षमता है, उसकी भी एक सीमा तय है। उसकी भी एक सीमा तय है। हमारी भी एक टॉलरेंस की लिमिट है, कहां तक हम जाएंगे। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है जिला प्रशासन को तय करनी है कि क्या करें हम। हाँ शर्मा धन्यवाद। मैं बताना चाहूं कि ये जो वर्कर हैं, इनके जो चेहरे को आप देख रहे हैं, तो लगातार बीते 6 महीनों से घर में रोजगार नहीं है, परंतु अपने उस पैसे के आस में ये बैठे हुए जो इन्होंने 30 साल 35 साल कठिन मेहनत करके एकत्रित किया था, चाहे वो पीएफ के रूप में था, सैलरी के रूप में था या ओवर टाइम के रूप में था। उस पैसे के आस में बैठे हैं कि पैसा आ जाए तो अपने घर को चले जाए। अब तक जो समस्याएं ये झेल रहे हैं उसकी वर्णन कर पाना शब्दों में तो मुश्किल है, परंतु आप प्रत्यक्ष अगर कैमरे की नजर से देख पाएंगे तो वो आप देख सकते हैं। और ये लगातार बीते कई महीनों से चल रहा प्रदर्शन जारी है। कैमरामैन राघव शर्मा के साथ मैं बजरंगी पांडे, जेबीसी अपडेट।